हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लीडरशिप स्किल्स को निखारना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव एमबीए आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन सबसे अच्छा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बेस्ट स्पेशलाइजेशन फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में डिटेल से बताएंगे ताकि आप अपने करियर के लिए सही बेहतरीन कोर्स चुन सकें। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव एमबीए क्यों किया जाता है और फिर जानेंगे इसके सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए क्यों करें। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव एमबीए उन प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट लेवल पर जाने की योजना बना रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव एमबीए आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव एमबीए आपको सीनियर रोल्स के लिए तैयार करता है। साथ ही नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस कोर्स के दौरान आप दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। यह कोर्स आपके बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल्स को और भी निखारता है। इसमें आपको इंडस्ट्री की लेटेस्ट ट्रेंड्स और इंसाइट्स का नॉलेज मिलता है। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस उपलब्ध हैं। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव एमबीए में कई स्पेशलाइजेशन होते हैं जो अलग अलग करियर्स, गोल और इंटरेस्ट के अनुसार चुने जाते हैं। आइए सभी स्पेशलाइजेशन को डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन उन प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन है जो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग में करियर बनाना चाहते हैं। इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस सिखाया जाता है। इस स्पेशलाइजेशन को करने के बाद आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब सीएफओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको नंबर और एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है तो यह स्पेशलाइजेशन आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद जानेंगे मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन उन लोगों के लिए सूटेबल है जो क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इस स्पेशलाइजेशन को करने के बाद आप मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग हेड बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केट ट्रेंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट चॉइस है। इसके बाद जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब एचआरएम। दोस्तों, अगर आप टीम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंटरेस्ट है तो एचआरएम स्पेशलाइजेशन आपके लिए सही रहेगा। इसमें आपको टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाया जाता है। दोस्तों, इस स्पेशलाइजेशन को करने के बाद आप एचआर मैनेजर, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आपको लोगों के साथ काम करना पसंद है और आप लीडरशिप में विश्वास रखते हैं तो एचआरएम आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहां से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सूटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वे सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं। आप चाहे तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, एएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फी के लिए वे आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा न करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। दोस्तों, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर छात्रों को 10,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपए है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है और फिर आपको नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। दोस्तों, ऑपरेशंस मैनेजमेंट उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं। इसमें आपको प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाया जाता है। दोस्तों, इस स्पेशलाइजेशन को करने के बाद आप ऑपरेशंस मैनेजर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, प्रोजेक्ट लीडर बन सकते हैं। अगर आपको इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने
बनाने में इंटरेस्ट है तो यह स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद जानेंगे बिजनेस एनालिटिक्स। दोस्तों बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन उन लोगों के लिए है जो डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें आपको डेटा विजुअलाइजेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग सिखाया जाता है। इस स्पेशलाइजेशन को करने के बाद आप बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, एनालिटिक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आप डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यह आपकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस उन प्रोफेशनल्स के लिए उपयुक्त है जो ग्लोबल मार्केट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में करियर बनाना चाहते हैं। इसमें आपको ग्लोबल मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट आदि सिखाया जाता है। करियर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, ग्लोबल स्ट्रेटजी कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर और इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट है तो यह स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह स्पेशलाइजेशन आपके लिए है। इसमें आपको बिजनेस प्लानिंग, फंडराइजिंग, इनोवेशन मैनेजमेंट सिखाया जाता है। करियर ऑप्शन की बात करें तो आप एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप कंसल्टेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकते हैं। अगर आप अपना खुद का सपना पूरा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद जानेंगे कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों सही स्पेशलाइजेशन चुनना पूरी तरह से आपकी करियर गोल और इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। अगर आपको डेटा और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बिजनेस एनालिटिक्स चुनना चाहिए। अगर आप क्रिएटिविटी और ब्रांडिंग में रुचि रखते हैं तो मार्केटिंग आपके लिए बेहतर है। अगर आप लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट पसंद करते हैं तो एचआरएम आपके लिए सही रहेगा। अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसके बाद जानेंगे एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए आपको किन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। आइए समझते हैं। दोस्तों इसमें आमतौर पर 3.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है, जैसे जीमैट, जीआरई या कैट एग्जाम के जरिए एडमिशन लिया जा सकता है। स्किल्स की बात करें तो लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जैसे स्किल्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद जानेंगे एग्जीक्यूटिव एमबीए की तैयारी कैसे करें। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जीमैट या जीआरई के लिए डेडिकेटेड स्टडी प्लान बनाना होगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। जॉब और स्टडी को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। एडमिशन के लिए उन कॉलेज को प्राथमिकता दें जिनका इंडस्ट्री में अच्छा रेपुटेशन है। साथ ही अपने बैचमेट्स और प्रोफेसर से सीखें और उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने चाहिए ताकि आप आगे बढ़ पाएं। दोस्तों एग्जीक्यूटिव एमबीए आपके करियर को नई ऊंचाई तक ले जाने का एक शानदार अवसर है। सही स्पेशलाइजेशन चुनना बेहद जरूरी है क्योंकि यह आपके फ्यूचर गोल्स को प्रभावित करेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए और उसके बेस्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।